अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो यार ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं जिन लोगों को नॉर्वेजियन हेल्थ डायरेक्टरेट से अपने लाइसेंसेस मिल चुके हुए हैं और वो लोग आगे फर्दर प्रोसीड करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोसेस का नहीं पता। तो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले यार आपने गूगल पे आना है। गूगल पे ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है। गूगल पे आके आपने UDI.NO लिखना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये यहाँ आपके सामने ओपन हो जाएगा UDI इन वॉन्डरिंग। इसको आप कर लेना ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो ये आ जाएगा इमिग्रेशन टू नॉर्वे। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके सामने सब कुछ ओपन हो जाएगा, UDI की ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन क्योंकि ये नॉर्वेजियन में है तो यहाँ आप इंग्लिश का क्लिक करें तो आपका सब कुछ जो है ये इंग्लिश में हो जाएगा। आप क्योंकि पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए आपने सबसे पहले यहाँ आना है वांट टू अप्लाई, ओके। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने खुद को रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले से कोई मेल रजिस्टर की हुई है तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ पे क्रिएटर अकाउंट पे बनाना है, अपना अकाउंट बनाना है आपने यहाँ पे, और उसके थ्रू फिर आपने लॉगिन हो जाना है। अब मैं आपको यहाँ से करके भी दिखाता हूँ। तो ये देखें यार, यहाँ पे इंग्लिश में करें तो यहाँ पे आपको हो जाता है ये सब कुछ नए सिरे से आपको ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपको उसी पेज पे ले आया हुआ है जहाँ पे मैंने आपसे पहले यहाँ पे आपको दिखाया था सब कुछ, UDI की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपने जाके सबसे पहले क्लिक करना है वांट टू अप्लाई। वांट टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि एप्लीकेंट सिटीज़न कहाँ का है। तो आपने यहाँ पे अपना मुतल्लिका मुल्क लिखना है, जिस कंट्री के भी हैं आपने वो यहाँ पे करना है और चूज़ कर देना है। उसके बाद आपने नीचे जाना है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने कौन सी जो फील्ड है वो सिलेक्ट करनी है। आपको मैं बता दूं कि चाहे आप वर्क मतलब कि यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आप कभी भी यहाँ वर्क इमिग्रेशन पे क्लिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि देखें आपको कुछ लोगों को यहाँ पे नज़र आती है स्किल्ड वर्कर, सीजनल वर्कर, आपने कभी भी यहाँ क्लिक नहीं करना। आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा स्टडी परमिट। और ये क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे आके सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे जो कि इनकी नॉर्वेजियन लैंग्वेज है और आपकी कुछ रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम्स हैं वो। अब ये देखें यहाँ पे आपको आके यहाँ आपको नज़र आ रहा है एडिशनल एजुकेशन इन ऑर्डर फॉर योर एजुकेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन नॉर्वे। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपने नीचे जाना है बहुत, और ये जो लास्ट ऑप्शन है एडिशनल एजुकेशन इन ऑर्डर फॉर योर एजुकेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन नॉर्वे, इसको क्लिक करना है। तो ये आपको बताएगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। यहाँ पे इसने मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, लेकिन वो लोग जिनको लाइसेंस आ चुका हुआ है उनकी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट पूरी ही हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो हम इस चीज़ को स्किप करेंगे। आप में से किसी ने पढ़ना हो वो पढ़ लें खुद इस वेबसाइट पे जाके। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको जो है ना एक एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो आप डिजिटली एक अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे फ़ीस पे जाके देखें तो ये आपकी 6300 क्रोन्स जो है वो रेजिडेंस परमिट फॉर वर्क जो है वो आपकी फ़ीस होगी, जो आपने डिजिटल एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करवानी है उसकी फ़ीस है। अब गाइस तो यार यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे हमने अब ये देखना है कि ये देखें यहाँ पे वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैव एन ऑक्यूपेशन फॉर विच रिकॉग्निशन इज़ रिक्वायर्ड। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ये मतलब कि जो आपको ना इन्फॉर्मेशन चाहिए ये वो है। आपने डायरेक्ट नीचे चले जाना है तो यहाँ पे आपने जो है हाउ टू अप्लाई, अब यहाँ पे हम जाके अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई की यहाँ पे आ जाएगी ऑप्शन के आर यू ऑलरेडी इन नॉर्वे और डू यू विश टू हैंड इन द एप्लीकेशन हेयर। तो आप क्योंकि पाकिस्तान से कर रहे हैं या किसी भी दूसरे मुल्क से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो आई विश टू अप्लाई फ्रॉम एब्रॉड आपने चूज़ कर लेना है। जब आप चूज़ करेंगे तो ये पूछेंगे कि एप्लीकेंट किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो आपने अपनी कंट्री का नेम लिखना है
और यहाँ पे चूज़ कर देना है। जब आप चूज़ करेंगे तो गाइस यहाँ पे जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये चेकलिस्ट है ना, इस चेकलिस्ट में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गाइस आपने करने हैं, अरेंज करने हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले। अब यहाँ पे आपको जो है सारी लिस्ट नज़र आ जाएगी। सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ, FRC चाहिए। अब FRC दो तरह का होता है। अगर आप, क्योंकि जब आप मतलब कि सिंगल हैं तो आपने अपने बहन भाइयों समेत अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो FRC में करवाना है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आपने अपनी मिसिस का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम उस FRC में करवाना है। उसके बाद ये जो साइन सिग्नेचर फॉर्म है एप्लीकेशन पोर्टल, ये वो फॉर्म है जब आप डिजिटल एप्लीकेशन जो यहाँ पे आ रही है, ये वाली एप्लीकेशन, ये डिजिटल आप सेंड करेंगे तो उसके एंड पे जो आपको रिसिप्ट मिलेगी ना, तो वो यहाँ पे आप उस पे साइन करके, ये वो वाला डॉक्यूमेंट है। उसके बाद CNIC है। यहाँ पे आपको जो है ना फैमिली ट्री आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपने यहाँ पे व्यू एक्सप्लेनेशन पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म भी नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म आपको नज़र आ जाएगा। ये आपने सारा फिल करना है। ये मैंडेटरी है, आप में से हर किसी को ये फॉर्म फिल करना होगा। आपका नाम क्या, और ये इसका जो लिंक है वो मैं एंड पे अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके अलावा आपको चेकलिस्ट का भी लिंक एक वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जहाँ से आप चेकलिस्ट अपनी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैट्रिक की होगी, उसके अलावा सेकेंडरी स्कूल की होगी, उसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होता है, डिग्री होती है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर एजुकेशन, इसमें भी भैया आपकी डिग्री ही लगती है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस जो आपने यानी कि लाइसेंस के टाइम बनवाया हुआ था या बाद में जो आपने अगर अभी बनवाना चाहें लंबी ड्यूरेशन का, तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम रेलिवेंट रिकॉग्निशन अथॉरिटी विच कंफर्म दैट यू नीड एन एडिशनल एजुकेशन। अब इस डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपको लाइसेंस जो आपको आया है 5 या 6 पेजेस का, वो 6 पेजेस यहाँ पे लगेंगे। अब उसके बाद एक ये डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन अबाउट विच कोर्स, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन यू नीड इन ऑर्डर फॉर योर एजुकेशन टू बी रिकॉग्नाइज इन नॉर्वे। इसमें भी आपका यही लाइसेंस के 5 से 6 पेजेस लगेंगे। अब बाद में आ जाता है स्पेसिफाइड प्लान। अब इस प्लान में आपने क्या बताना होता है गाइस, इस प्लान में आपने बताना होता है कि आप नॉर्वे कब जाने का प्रोग्राम रखते हैं। और प्रेफरेबली मैं आपको बताऊं कि जिस दिन आप सोच रहे हैं ना कि आपने एप्लीकेशन VFS के ऑफिस में हैंडओवर करनी है, उस डेट से आगे 8 से 10 माह का ड्यूरेशन आप इसमें लिखें कि आप अपनी जो है पहली एजुकेशन कब स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी टाइम लिखें, लेकिन अच्छा टाइम यही होता है जिसमें आप 6 से 10 माह का वक्फा फर्दर रख के फिर करते हैं। उसके बाद है ऑफर ऑफ अ प्लेस एट ए यूनिवर्सिटी और एन एस्टैब्लिश स्कूल। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो यहाँ पे आपका एडमिशन लेटर लगा होना चाहिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि लेटर जो है वो किस चीज़ का होना चाहिए। यार आपने किसी लैंग्वेज स्कूल में ही एडमिशन लेना है, उनके किसी सबसे लो जो प्रोग्राम है, सस्ता वाला प्रोग्राम, उसमें। जैसा कि आप ले सकते हैं, लिंगो एक स्कूल है जो कि बहुत ही परफेक्ट है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है कि कौन कौन से जो इदारे हैं ना वो ऑथराइज्ड हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपके फंड्स के बारे में, आपकी बैंक स्टेटमेंट। और ये इन्होंने लिखा हुआ है कि 1,66,859 करोड़ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 45 से 50 लाख बन जाता है। उसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन विच शोज दैट यू हैव समवेयर टू लिव इन नॉर्वे। यार यहाँ पे बहुत लोगों को मसला होता है और बहुत बेचारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि आपको ये जो यहाँ का रेजिडेंसी कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो कहाँ से मिलेगा। तो यार आप काइंडली किसी भी 2 नंबर किसी कमीने बंदे से महफूज रहें जो यहाँ पे बेगैरती करते हैं, लोगों को फेक कॉन्ट्रैक्ट बना के बेचते हैं। आप इन लोगों से दूर रहें। जब तक आपका कोई जानने वाला नहीं है, आप किसी
मतलब कि किसी अनजान बंदे से ना बनवाएं। उसके अलावा एक मैं आपको रिकमेंडेशन कर सकता हूँ, मुझे किसी से पता चला था कि ये स्कूल है ना, एक लिंगो के नाम से स्कूल होता है जहाँ पे आपने अपना एडमिशन लेना है। वो लिंगो इदारा ही एडमिशन लेने के बाद आपको रेजिडेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर कर देता है अगर आप उनको पेमेंट करें तो। और वो एक लीगल प्रोसेस है, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं है, कोई उसमें दो नंबरी नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप कोशिश करें कि अगर आपका कोई जानने वाला है जिस पे आप पूरा यकीन करते हैं, या उससे लें, या फिर आप ये जो स्कूल की तरफ से अगर मिल जाए तो वो बेहतरीन होता है। उसके बाद गाइस आपकी आती है यूडीआई की चेकलिस्ट, फिल आउट एंड साइन। तो गाइस ये तो जो आपको मैंने सारी दिखाई है ना, ये यहाँ तक ही है आपकी सिर्फ लिस्ट। ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है ना, ये दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के लिए हैं, ये आपके लिए नहीं है। जैसे मतलब कि अगर कोई अपनी एप्लीकेशन दुबई से सबमिट करवा रहा है या सऊदीया से करवा रहा है, ये उनके लिए। तो पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही है। तो आपने जब वीएफएस की डेट फिक्स करनी है ना, तो उसके बाद आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं पहले आपने उसको अरेंज करना है और इन सब पे टिक करना है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल और इन सब की एक एक कॉपी लेके आपने जो है वहाँ वीएफएस के ऑफिस में जाना है। अब हम चलते हैं, लेकिन ये काम है गाइस बाद का। इससे पहले ये चेकलिस्ट उन्होंने बताई है कि सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, उसके बाद जाके आपने गाइस ये एप्लीकेशन फॉर्म है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करना है। ये है डिजिटल फॉर्म, ये आप डिजिटली अप्लाई करने जा रहे हैं। तो गाइस ये देखें, यहाँ पे मेरे नाम से ये ओपन हो चुका हुआ है। अब मैं आपको मैं फिल करके आपको सारा समझा देता हूँ कि ये सारा कैसा सिस्टम होता है। ये इंट्रोडक्शन है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज़ आ जाती हैं कि आप जो है हमें बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे आपने करना है कि आई हैव read एंड familiarized myself with the information on this page। नेक्स्ट पेज पे जाना है सिटीजनशिप। तो गाइज यहाँ पे आपने जो है अपना कंट्री लिखना है, पाकिस्तान। डू यू हैव मोर देन वन सिटीजनशिप? नो। नेक्स्ट करना है, आर यू अप्लाइंग फ्रॉम नॉर्वे और फ्रॉम अब्रॉड? व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन आर यू गोइंग टू टेक? तो आपने यहाँ पे ना लिखना है यूनिवर्सिटी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एडिशनल एजुकेशन टू गेट। ये गाइज यहाँ पे कुछ लोगों को ना वो होती है, कंफ्यूजन होती है। तो आपने यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, एडिशनल एजुकेशन टू गेट योर एजुकेशन अप्रूव्ड इन नॉर्वे इफ ओनली यू आर स्किल्ड वर्कर। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपसे ना इंफॉर्मेशन मांगेगा कि रूल्स ऑफ व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट एज अ स्टूडेंट हु नीड एडिशनल एजुकेशन। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई वांट टू सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन, क्योंकि ये आपकी पहली दफ़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि आपके पास मतलब कि ये चीज़ें हैं। डिड यू ऑलरेडी हैव अ वैलिड रेजिडेंस परमिट? नो। ठीक है, आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं। फर्दर जाना है, अबाउट यू, आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है। तो गाइस यहाँ पे उन्होंने लिखना है व्हाट इज़ द लास्ट नेम, व्हाट वाज योर लास्ट नेम एट बर्थ। ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ दें। व्हाट इज़ योर जेंडर, ठीक है, जेंडर आपने बताना है। आपने कब बोर्न हुए, आप किस कंट्री में बोर्न हुए, ये आपने बताना है। विच टाउन यू बोर्न इन, आपने वो बताना है। आपके जो आपको लाइसेंस मिला हुआ है ना, उसके ऊपर आपका एक DUF नंबर लिखा हुआ है, डफ नंबर, वो आप यहाँ पे लिखें। है ये ऑप्शनल है, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बेहतर हो जाता है। व्हाट इज़ योर नेशनल आइडेंटिटी नंबर, ये आपको अभी नहीं मिला, तो आपने क्योंकि डफ लिख दिया है, डफ नंबर वही इनफ है। डू यू हैव अ रेजिडेंस परमिट इन अनदर कंट्री? नो। नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो गाइस यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, डू यू लिव इन नॉर्वे? नो। व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर? गाइस यहाँ पे आपने अपना पाकिस्तान का टेलीफोन नंबर लिखना है कोड के साथ +92। अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। प्रेफरेबली आप यहाँ पे वही ईमेल एड्रेस लिखें जो आपने जिस ईमेल एड्रेस से UDI पे अपना रजिस्टर किया है खुद को। करंट एड्रेस लिखना आपने पाकिस्तान में, पोस्टल कोड, सिटी, प्लेस, कंट्री, ये चीज़ें आपने करनी है। व्हाट इज़ योर प्लान्ड एड्रेस इन नॉर्वे? गाइज यहाँ पे उन्होंने ये जो चीज़ें मांगी हुई हैं ना,
ये आपने बताना है कि आपने जो है ना आप किस जगह जाके मूव होंगे। अगर आपको लिंगो से कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है या जिस भी जगह से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्टल कोड लिखा होगा, सिटी लिखा होगा और जगह का घर का नंबर लिखा होगा। ये आपने सारा फिल करना है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आपको मिल जाती सब कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है ना। अगर किसी लीगल बंदे ने आपको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस ऑप्शन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पेज पे जाना है तो गाइज यहाँ पे एजुकेशन है। आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है कि आपने कौन सी एजुकेशन कंप्लीट की है। लैंग्वेज लिखनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। आप इसमें कह लें उर्दू, इंग्लिश, तो इस तरह करके आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, स्टडी प्लेस डिटेल। तो गाइस यहाँ पे जो है ना आपने जो है यहाँ सब कुछ लिखना है। ये देखें आपका स्टडी लेवल उस पहले से उसने कर दिया है, एडिशनल एजुकेशन टू गेट योर एजुकेशन अप्रूव्ड इन नॉर्वे। अब यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अच्छा जनरल प्रोग्राम्स, हिस्ट्री टीचर। अच्छा गाइस इनमें से जो है ना आपका विच सब्जेक्ट आर यू गोइंग टू स्टडी इन नॉर्वे, तो आपने यहाँ पे गाइस अदर लिखना है क्योंकि आप जा रहे हैं अदर, यानी कि लैंग्वेज का इनमें से कोई भी वो नहीं है। तो आपने यहाँ पे अदर लिखना है। अदर लिख के व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ द स्कूल यू आर गोइंग टू स्टडी एट। यहाँ पे आपने वो जो भी स्कूल होगा आपका, अगर आप अल्फ़ा स्कूलन पे ले रहे हैं या लिंगो से ले रहे हैं तो दोनों के जो ऑर्गेनाइजेशंस नंबर है ना वो उनके ख़त पे लिखे होंगे। अगर नहीं भी लिखे हुए तो आप गूगल कर सकते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। What does your study start and when does it end। तो आपने यहाँ पे गाइस एक काम करना है। आपने ना यहाँ पे जिस दिन आप ये अप्लाई कर रहे होंगे उससे 8 माह आगे की डेट आपने यहाँ लिखनी कि 8 माह आगे जाके ये शुरू हो रहा है और उस 8 माह से आगे 6 माह बाद जो है ये ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, आप बस डेट्स आपने जो है ना मतलब कि आगे लिखनी। हाउ यू आर गोइंग टू फाइनेंस योर सेल्फ, तो आपने यहाँ पे लिखना है ओन मनी क्योंकि आप वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट शो करवाएंगे। हाउ मच विल यू पे इन ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर, प्लीज स्टेट द अमाउंट इन नॉर्वेजियन क्रोन्स। तो गाइज यहाँ पे जो है ना पर सेमेस्टर जो एक नॉर्मल फीस होती है ना वो होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप कल को जाते हो UIO में जाते हो तो वहाँ पे पर सेमेस्टर आपकी एक एवरेज 15 से 16-18 हज़ार के बीच में एक एवरेज फ़ीस होती। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 15,000 लिख दें, 16 लिख दें या 18 लिख दें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे पासपोर्ट ID मांगेगा। गाइस ये देखें यहाँ पे ना अब आपने अपना ID डॉक्यूमेंट देना, ऑर्डिनरी पास, तो वो आपकी इशूइंग अथॉरिटी मांगेगा, ID नंबर मांगेगा, आप डेट किस डेट को इशू हुआ है और किस डेट को ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आप ट्रैवल पे जाएंगे। तो हैव यू विजिटेड द शाइन ड्यूरिंग द लास्ट, नो। विच कंट्री आर यू नाउ, तो आपने यहाँ पे लिखना है पाकिस्तान। तो गाइज आर यू सिटीज़न, आर यू करंटली लिविंग इन अ कंट्री विच यू आर नॉट अ सिटीज़न विच इज़ नॉट नॉर्वे, नो। डू यू हैव अ प्लान डेट फॉर व्हेन यू विल ट्रैवल टू नॉर्वे। हाँ, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि आपने कब तक का प्लान किया हुआ है। यहाँ पे गाइस आप जो है ना अपने मतलब कि वही 6 माह बाद का जो है आप कर सकते हैं, 6 से 8 माह की डेट आप इसमें लिख सकते हैं फर्दर। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा गाइस, यहाँ पे आपने वो फिल करनी, ठीक है। यहाँ पे चिल्ड्रंस की, आपके बच्चे हैं उनकी सबकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। मीटिंग पॉइंट जो है, तो गाइस ये देखें मीटिंग पॉइंट में ना वो आपसे पूछेगा कि आप किस, मतलब कि ये आपसे यही कहना चाह रहा है कि जब आपने डिजिटल एप्लीकेशन सेंड कर दी है ना तो उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी वो, ताकि आप हैंड ओवर कर सकें फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और वो आपको VFS के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलेगी। यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आप जिस मर्जी एम्बेसी में, वो एम्बेसी कह रहा हूँ, पाकिस्तान में आप जिस मर्जी में दे सकते हैं VFS के, किसी भी जगह जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर सकते हैं। लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में जाएंगे अबू धाबी में।
तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अबू धाबी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आप जो है ना VFS की ग्लोबल की वेबसाइट है, यहाँ जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें जो आपको नियरेस्ट अपॉइंटमेंट मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद गाइस आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी जो कॉपीज़ है ना वो आपने अपने पासपोर्ट के साथ लेके जानी है VFS के ऑफिस में जब आपकी अपॉइंटमेंट है। तो इसमें आपके सारे वही डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, ID कार्ड, जिस तरह जो CNIC, पासपोर्ट वगैरह, ये सारे वही हैं जो कि आपकी चेकलिस्ट में भी मेंशन है। और चेकलिस्ट मैं डाल दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके तो ये कर सकते हैं। लैंग्वेज इन डॉक्यूमेंट्स, अच्छा, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड अंडरस्टूड, नेक्स्ट करना है आपने। तो गाइज यहाँ पे आ जाएगी समरी। ठीक है, अगर आपकी कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिल नहीं की हुई चीज़ें, तो आप यहाँ पे देखें, आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन में क्या क्या कमी है और क्या क्या नहीं। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सबसे नीचे आ जाना है, तो वहाँ पे आपको ले जाएगा पेमेंट की ऑप्शंस पे। देखते हैं, ये देखें गाइस, आई कंफर्म करना है, तो यहाँ पे आपने सबमिट कर देनी। गाइस अब क्योंकि मेरी एप्लीकेशन तो पूरी नहीं हुई तो इसलिए मेरी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकती। लेकिन जब आप यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे फीस का एक वाउचर आ जाएगा जो कि 6,300 क्रोन्स की एक फ़ीस है, वो पे करनी होगी आपको। तो गाइस आपने स्कूल में कैसे एडमिशन लेना है और आपने उसके बाद रेजिडेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेना है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि आप सब कुछ कैसे लीगल तरीके से कर सकते हैं। किसी भी 2 नंबर बंदे के हाथ अपने पैसे ज़ाया मत करवाइएगा गाइस, बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो शेयर कीजिएगा लाजमी। तो गाइस ये जो थी ना, ये थी डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, डिजिटल एप्लीकेशन के बाद आपने ये एप्लीकेशन आपकी, तब तक आप ये एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे जब तक आपको वो स्कूल की तरफ से लेटर नहीं आए होंगे, रेजिडेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जब आपकी पहले सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो इस लिस्ट में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं गाइस, तो बेहतर है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले अरेंज करें। उसके बाद आप डिजिटल एप्लीकेशन फिल करें, 2 मिनट का काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है जब आपने डिजिटल एप्लीकेशन सेंड कर दी हुई है, तो गाइज आपने फिर जो है VFS की अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अरेंज करने हैं। ये जो चेक लिस्ट है उस पर नाम अपना लिखना है, डफ नंबर लिखना है जो आपके लाइसेंस पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हर एक चीज़ पे क्लिक करते जाना है, टिक करते जाना है जो आपके पास है, और इनको इसी अरेंजमेंट से रखना है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आपने आगे पीछे नहीं रखना, जिस अरेंजमेंट से इधर लिखे हुए हैं आपने इसी अरेंजमेंट से लिखना है।